क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी जिसने न जल पिया न अन्न ग्रहण किया, वह केवल अपने तप से पूरे ब्रह्मांड को कैसे हिला सकती है? यह है मां ब्रह्मचारिणी का वह रहस्य जो साधारण नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम शक्ति का द्वार है। हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी के निर्देशानुसार देवी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग चुना। इतनी कठोर तपस्या, धूप, सर्दी, बारिश सहन करना के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा गया। जब समय स्वयं मौन था और दिशाएं स्थिर, तब ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों में एक कंपन उत्पन्न हुआ। वह कंपन था तप का जन्म, और उसी तप से प्रकट हुई मां ब्रह्मचारिणी, तेज प्रकाश, दिव्य आभा युक्त महान तपेश्वरी। उनका स्वरूप शांत पर संकल्प अड़िग था। केवल एक ही लक्ष्य, तप, संयम, बल और शक्ति का संचार। उनके हाथों में जपमाला और कमंडल, जो ज्ञान और तप के प्रतीक थे। ये वही प्रकृति सत्ता है जो समस्त चराचर जगत को काबू में रखती है। उनका लक्ष्य केवल एक था, भगवान शिव को प्राप्त करना। भगवान शिव त्रिलोक्य के ऐसे देव हैं जो असंभव को पल में संभव बना देते हैं, और इसके लिए उन्होंने चुना तप का कठिन मार्ग, ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्म का अर्थ तप और चर्य का मतलब चलना। पहले उन्होंने फल खाकर जीवन बिताया। जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने निराहार रहकर केवल बिल्व पत्र खाकर साधना की, जिससे वे अपर्णा कहलाई। ब्रह्मचारिणी केवल पत्तों पर जीवित रहे। यह क्रम कई वर्ष तक कठोर उपवास के रूप में चलता रहा, और अंत में फिर उन्होंने वायु को ही अपना आहार बना लिया। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर तेज अग्नि बन गया। जब समय स्वयं मौन था और दिशाएं स्थिर, तब ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों में एक कंपन उत्पन्न हुआ। वह कंपन था तप का जन्म, और उसी तप से प्रकट हुई मां ब्रह्मचारिणी, तेज प्रकाश, दिव्य आभा युक्त महान तपेश्वरी। उनका स्वरूप शांत पर संकल्प अड़िग था। केवल एक ही लक्ष्य, तप, संयम, बल और शक्ति का संचार। उनके हाथों में जपमाला और कमंडल, जो ज्ञान और तप के प्रतीक थे। ये वही प्रकृति सत्ता है जो समस्त चराचर जगत को काबू में रखती है। उनका लक्ष्य केवल एक था, भगवान शिव को प्राप्त करना। भगवान शिव त्रिलोक्य के ऐसे देव हैं जो असंभव को पल में संभव बना देते हैं, और इसके लिए उन्होंने चुना तप का कठिन मार्ग, ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्म का अर्थ तप और चर्य का मतलब चलना। पहले उन्होंने फल खाकर जीवन बिताया। जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने निराहार रहकर केवल बिल्व पत्र खाकर साधना की, जिससे वे अपर्णा कहलाई। ब्रह्मचारिणी केवल पत्तों पर जीवित रहे। यह क्रम कई वर्ष तक कठोर उपवास के रूप में चलता रहा, और अंत में फिर उन्होंने वायु को ही अपना आहार बना लिया। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर तेज अग्नि बन गया। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा, और देवता भी विस्मित हो उठे। देवगण आश्चर्य से ऐसी भक्ति भावना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यह तप केवल साधना नहीं, आत्मा की अग्नि थी। उन्होंने अपने भीतर के हर भय को त्याग दिया
केवल एक ही लग्न शिव मिलन। हर इच्छा, हर मोह, सब कुछ समाप्त हो गया और शेष बची केवल शुद्ध चेतना। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हिमालय कांप उठा और प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अद्वितीय है। तुमने स्वयं को जीत लिया है और जो स्वयं को जीत लेता है वही सृष्टि को जीतता है। और तब हुआ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। यह केवल प्रेम नहीं, तप की विजय थी। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी बनी। जो उनका स्मरण करता है उसका मन स्थिर हो जाता है, उसके भीतर धैर्य और शक्ति जागती है और जीवन के संघर्ष सरल लगने लगते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं, अटल विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है।